Dear students, good morning all of you. As you know that I have taught you 3 chapters in grammar: reported speech, clause and time and tense. Now today I am going to teach you the English textbook. The name of the chapter is A Letter to God. Look at your book. I am going to start the book, start the chapter. Before you read, पढ़ने के पहले देश से वे लोग कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे लोग कहते हैं कि फेथ जो विश्वास जो होता है वो माउंटेन्स में पहाड़ को भी हिला देता है। मूवमेंट हिलाना। बट वाट शुड बी पुट इन आवर फेथ इन, फेथ में विश्वास करना। किंतु हमें किन पर विश्वास करना चाहिए, हम किन पर विश्वास करें? दिस इज अ क्वेश्चन। यही एक प्रश्न है, यही प्रश्न है दिस स्टोरी डेलिकेटली ओजेज, जो यह कहानी डेलिकेटली मैंने कोमलता से, विनम्रता से, ओजेज मतलब पेश करती है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। लेंचो, देयर इज ए फार्मर हुज नेम इज लेंचो हियर। तो लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक फार्मर है, किसान है। हु राइट्स, जो लिखता है, ए लेटर, एक पत्र टू गॉड, भगवान को। लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, गॉड वर्ड को हमेशा लिखते हैं कैपिटल लेटर में, जी कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसका क्रॉप्स फसल, रूइंड मन बर्बाद होना, जब उसके फसल बर्बाद हो जाते हैं। आस्किंग फॉर मन मांग करता, आस्किंग फॉर मन मांग करता है 100 पेसोज, 100 है ना पेसोज, ये मुद्रा बाहर का मुद्रा है रशियन, तो 100 पेसोज की मांग करता है। डज लेंचो लेटर्स रीच गॉड, क्या लेंचो का जो पत्र है वो भगवान के पास रीच हो पाता है, पहुंच पाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको वह पैसा देता है, भेजता है? भेजना। थिंक में सोचो, व्हाट योर आंसर, कि तुम्हारा जो उत्तर है टू दिस क्वेश्चन, इन प्रश्नों का उत्तर है वुड बी, होगा। सोचो तुम इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हारा क्या होगा। एंड गेस, गेस मीन्स अनुमान करो। हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, कैसे यह कहानी कंटिन्यू में लगातार चलती है, जारी रहती है। बिफोर यू बिगिन टू रीडिंग, तुम्हारे पढ़ने के पहले, ठीक है। एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1 में वन ऑफ द चीपेस्ट वेज, चीपेस्ट मीन्स चीपर, चीपेस्ट सबसे सस्ता, वेज तरीकों में टू सेंड मनी, पैसे भेजने के सबसे सस्ते तरीकों में टू समवन, मैंने किसी को, इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से सबसे सस्ता भेजने का तरीका है पैसा। हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे, क्या आपने कभी एवर मैंने कभी सेंट मैंने भेजा है और मैंने या रिसीव्ड मैंने प्राप्त किया है मनी मैंने पैसे, इन दिस वे, इस तरीके से। हियर इज व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ है आपको क्या करना है। एज यू रीड, जैसा आप पढ़ते हैं, द इंस्ट्रक्शंस, जो निर्देश दिए गए हैं, डिस्कस, विचार विमर्श करें विथ योर टीचर, अपने शिक्षक के साथ, इन क्लास में, क्लास वर्ग में, द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, इन शब्दों के मीनिंग का, हिंदी मीनिंग का। काउंटर क्या है, और काउंटर क्लर्क, काउंटर में जो बैठते हैं क्लर्क ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, और काउंटर क्लर्क जो काउंटर बैठता है, एप्रोप्रिएट मतलब उचित, इसका अर्थ होता है। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है संज्ञान, है ना, एक्नॉलेजमेंट मतलब संज्ञान होता है। काउंटर फाइल, जब काउंटर में कुछ जमा करते हैं, वो रसीद काट देता है, उसे काउंटर फाइल कहते हैं। और रिकॉर्ड जो अपने पास रखता है, हम रखते हैं, वो रखता है कि हमने जमा किया, उसने रखा कि इसने जमा किया है, उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। कंसल्ट ए डिक्शनरी, यदि जरूरत पड़े तो आप एक डिक्शनरी को, डिक्शनरी मीन्स शब्दकोश का संपर्क करें। आर दीज वर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू दिस, क्या ये वर्ड्स जो मेल खाते हैं दीज वर्ड्स इन योर लैंग्वेज, आपके शब्दों में। दिया है इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर, है ना। आप पोस्ट ऑफिस के अंदर जाएं, इनसाइड मनी के अंदर, है ना, जाएं और उस काउंटर पर जाएं जहां लिखा हुआ है मनी ऑर्डर। बाई ए मनी ऑर्डर एमओ, मनी ऑर्डर का फॉर्म खरीदे, बाई पेइंग 50 पैसा जमा करके, टू द पर्सन, उस आदमी को, बिहाइंड द काउंटर, जो काउंटर के पीछे बैठा हुआ है, उस आदमी को 50 पैसा जमा करके खरीद ले। फिल इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स, एप्रोप्रिएट उचित जो बॉक्स दिए गए हैं इन द फॉर्म में भरें उसको। प्रेफरली इन द ब्लॉक लेटर, खास करके बड़े इंग्लिश के शब्दों में, लेटर में ना।
पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी, उस अमाउंट ऑफ मनी करे बी सेंट अलोंग विद चार्ज, जो चार्ज लगा उसको उतना पैसा जमा कर दे। टेक बैक टू द एमेंट काउंटर फाइल फॉर योर रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड के लिए वो काउंटर फाइल रसीद जो दिया उसको अपने रिकॉर्ड के लिए जमा रखें। ठीक है। नाउ यहाँ पर है थिंक अबाउट हु विल सेंड द मनी टू, सोचें आप किसको पैसा भेजेंगे, एंड हाउ मच, कैसे, कितना, हाउ मच कितना। यू माइट वांट टू सेंड मनी, आप यदि चाहेंगे पैसा भेजना फॉर ए मैगजीन सब्सक्रिप्शन, मैगजीन की संस्था के लिए, और टू रिलेटिव और फ्रेंड, या अपने इस संबंधी को या किसी मित्र को। ठीक है। यू मे फिल आउट द फॉर्म विथ योर सेल्फ एज ए सेंडर, और उस फॉर्म को अपने सेंडर के रूप में, मैंने भेजने वाले के रूप में फॉर्म को फिलअप में भरे। योर पार्टनर एज ए रिसीवर, और ये पार्टनर आपके रिसीवर के रूप में। यूज ए पार्ट ऑफ योर पॉकेट मनी, आप अपने पॉकेट के पैसे का प्रयोग करें। एंड सबमिट द फॉर्म टू एट द नियरेस्ट पोस्ट, और उस नियरेस्ट पोस्ट नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जमा करें। टू सी हाउ, कैसे ये होता है। सी हाउ योर पार्टनर एंजॉय गेटिंग मनी बाई पोस्ट, और ये देखें कैसे आपका जो पार्टनर है, आपका जो सहयोगी है, आपका जो मित्र है, वो पैसा ये प्राप्त करने में खुशी प्रकट करता है। नोटिस दैट द फॉर्म, अब देखें, नोटिस में देखें दैट द उस फॉर्म को है 3 पार्ट्स, फॉर्म में तीन हिस्से हैं। द मनी ऑर्डर फॉर्म, द पार्ट ऑफ द ऑफिशियल यूज, एंड द एक्नॉलेजमेंट यानी संज्ञान। What would you write in the space of for communication, जो आपको स्पेस में जो खाली जगह दिया गया है कम्युनिकेशन वार्तालाप के लिए, मैंने आपने कुछ लिखना चाहते हैं वहाँ पर संदेश भेजने के लिए, तो आप लिख सकते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब कंप्लीट मैंने पूरा करें फॉलोइंग में नीचे दिए गए स्टेटमेंट कथन को। फर्स्ट, इन एडिशन टू द सेंडर्स, करा सेंडर्स के लिए, है ना, क्या करना है। द फॉर्म हैज टू बी साइंड बाय द, है ना, पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स, यहाँ पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल का साइन करना है। देन एक्नॉलेजमेंट, वह संज्ञान जो है, सेक्शन ऑफ द फॉर्म इज सेंट बैक बाय द पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजा जाता है टू द सेंडर्स को, प्रेषणकर्ता को भेजा जाता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। वो आफ्टर द पेई साइंस, जब पेई में साइन कर देता है, जमा करने में साइन करता है, तो उसके बाद उसको भेज दिया जाता है सेंडर के पास, ये दिया जाता है। द स्पेस ऑफ कम्युनिकेशन सेक्शन यूज, तो सेक्शन मैंने भाग जो है, स्पेस कम्युनिकेशन का जो स्पेस दिया हुआ है ना, उसका सेक्शन भाग है, वो प्रयोग किया जाता है अगर किसी प्रकार का यू वांट टू सेंड द मैसेज टू योर रिसीवर, भेजा चाहता है तो। नंबर 4, द फॉर्म हैज 6 सेक्शन, इस फॉर्म में 6 भाग होते हैं, 6 सेक्शंस होते हैं। द सेंडर नीड्स टू फिल आउट 2 सेक्शंस, उस जो सेंडर्स है, जो भेजने वाला है, उसे 2 भाग ही भरने पड़ते हैं। ठीक है, थैंक्स। अब देखेंगे चैप्टर को। द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो उस इंटायर मैंने पूरे वैली मैंने घाटी में एक ही घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो निचली ही मैंने पहाड़ी के चोटी पर, क्रेस्ट में चोटी पर वह घर क्या है, दैट मैंने स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम उस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाउस उस ऊंचाई से, वन कैन, कोई भी, वन मैंने कोई, कुड सी द रिवर, कोई भी उस नदी को देख सकता है। एंड द फील्ड, और उस खेत को, फील्ड मैंने खेत को, ऑफ राइप पर, जिसमें पके ये हैं, फसल हैं, डॉटेड फ्लावर, जो फूलों से भरे हुए हैं, बिंदुआकित हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक गुड मन अच्छी फसल की प्रोमिस मैंने वादा करते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पोर और एटलीस्ट ए शावर, कह रहा है एक ओनली एक ही चीज है जो धरती चाहती है, वाज ए डाउन पोर, क्या है, चाहती थी डाउन पोर माने एक वर्षा हो, अच्छी वृष्टि हो, डाउन पर अच्छी वृष्टि हो, और कम से कम एक शावर, कम से कम रिमझिम बारिश तो जरूर हो। ठीक है ना। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट मैंने पूरे दिन, थ्रू आउट द डे पूरे दिन, लेंचो हु न्यू, जो जानता है कि हिज फील्ड इंटीमेटली, है ना, इंटीमेटली मैंने पूर्व भली भारी, है ना, परिचित होना इसका हुआ। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वह दिन भर इसने कुछ नहीं, जो अपने खेत से पूर्ण रूप से परिचित था, वह कुछ नहीं करता है, केवल क्या करता है, देखता है आकाश को नॉर्थ ईस्ट की ओर। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूर्व की ओर अपने आकाश को वो देखता है, इसके सिवाय वो उस दिन कुछ नहीं करता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर,
और हम लोग चाहते हैं कुछ पानी प्राप्त करना। वुमेन महिलाएं कहती हैं पानी लाने जाना है। द वुमेन वाज प्रिपेयरिंग सपर, वो महिलाएं जो हैं, है ना, महिलाएं जो हैं क्या कर रही हैं, सपर में रात्रि का भोजन तैयार कर रही है, भोजन तैयार कर रही हैं। रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस गुड विलिंग। जो पुरुष कह रहे हैं, जो कि हम लोग आशा कर रहे हैं कुछ पानी हो महिलाओं से, महिलाएं कहती है हम लोग रात्रि का भोजन पका रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि गॉड विलिंग, यदि भगवान चाहा तो मतलब पानी अच्छा होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के जो थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल जबकि द स्मॉलर वन, जबकि छोटे जो थे, वे आर प्लेइंग नियर द हाउस, वे लोग घर के बगल में प्लेइंग मतलब खेल रहे थे। अंटिल, जब तक ले, है ना, जब तक नहीं, जब अंटिल निगेटिव वर्ड है, जब तक नहीं, द वुमेन, महिलाएं, वो स्त्री, कॉल टू देम ऑल, जब तक उनको महिला पुकारती नहीं है। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आओ, भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह क्या था, यह मील मतलब भोजन का समय है। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे लेस्नो प्रिडिक्टेड, मैंने घोषणा की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी बूंदे पानी की, रेन मैंने वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट, कर उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स, बड़ी बड़ी जो पहाड़ियां थी, ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े ढेर जो थे बादल के, कुड बी सीन अप्रोचिंग मैंने आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा जो था फ्रेश स्वच्छ था, एंड स्वीट मैंने मधुर था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, लोग बाहर गए थे किसी अन्य कारण से नहीं। नो अदर रीजन, रीजन मैंने कारण, किसी अन्य कारण से नहीं गए थे, है ना। हैव टू प्लेजर ऑफ फीलिंग टू रेन, बल्कि वे चाहते थे कि ऑन हिज बॉडी, कि उसके शरीर पर चाहता था, उसके शरीर पर पानी का, है ना, वर्षा की बूंदों का अच्छा अनुभव हो। एंड व्हेन ही रिटर्न हिज क्लेम, जब वो वापस आया लेंचो, उसने इसलिए मैंने कहा, दीज आरंट द रेन ड्रॉप्स, वे ना, ये वर्षा की बूंदे नहीं थी, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई से, दे आर न्यू क्वाइंस, वे क्या है, नए सिक्के हैं। तुलना कर रहा है, यहाँ मेटाफर है, वो तुलना कर रहा है क्वाइन से और वर्षा की बूंदे से। दे आर न्यू क्वाइंस, वो नए सिक्के की तरह है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पाइसेस, जो बड़ी बड़ी जो बूंदे हैं पानी के, बड़ी बूंदे हैं जो पानी वर्षा के, वो 10 सेंट के बराबर हैं, पैसे के बराबर। एंड द लिटिल वंस 5, और छोटे छोटे जो बूंदे हैं वो 5 पैसे के बराबर है। विच सेटिस्फाइड पर्सन, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट भाव से, एक्सप्रेशन भाव से। ही रिगार्डेड द फील्ड, रिगार्ड में देखा, द फील्ड मतलब खेत को, ऑफ राइफ कॉर्न, जो पके अनाज के खेत को देखा, विथ इट्स फ्लावर, जिसमें फूल थे। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन, जिसने कवर्ड में ढक लिया था, इन ए कर्टेन में चादर से, ऑफ द रेन, जो वर्षा की चादर से इसने ढक लिया था। बट सडनली, किंतु अचानक स्ट्रॉन्ग वाइंड, किंतु अचानक स्ट्रॉन्ग विंड जो थी, एक बहुत जोरदार हवा, बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज, और उसके साथ ही साथ एक बारिश, वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म, बड़ी बड़ी ओला, हेल स्टॉर्म ओला, होल स्टोन्स बर्फ गिरना। बिगेन टू फॉल, और ओलावृष्टि होना शुरू होगी, बर्फ गिरने लगा बड़ी बड़ी। डिड ट्रूली, यह सचमुच मालूम पड़ता था, डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर, सचमुच वह नए चांदी के सिक्के की तरह मालूम होते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देम, वे लड़के, एक्सपोजिंग मन अनावृत करते हुए, घर से बाहर निकलते हुए, अपने आप को छूट देते हुए, देम सेल्फ टू द, बारिश में जाते हैं। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स, तो बाहर निकल, रन में दौड़ पड़ते हैं बाहर, टू कलेक्ट मने इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन जमे हुए पर्स मने मोती को, मैंने पर्स के मोती को या तुलना कर रहा है बारिश से, खेती से, बर्फ के टुकड़े से। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, निश्चित रूप से यह अब गेटिंग खराब हो रहा है, गेटिंग बैड खराब हो रहा है वास्तव में, रियली सचमुच में। एक्सक्लेम द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, आई होप इट पासेस, मैं ऐसा होप आशा करता हूँ, इट पासेस, यह तुरंत क्या हो जाएगा, क्विकली मतलब खत्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, किंतु यह तुरंत नहीं गुजरा, तुरंत खत्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक उस वर्षा की, है ना, बर्फ की ये वर्षा होती रही, बर्फ की वर्षा होती रही घर पर। द गार्डन, वह घर, न गार्डन, वह बगीचा, वह खेत,
द हिल साइड, पहाड़ी के अगल बगल, एंड कॉर्न फील्ड, और खेती और फसल के खेती में, ऑन द होल वैली, और पूरे के पूरी उस घाटी में। द फील्ड वर वाइट, द फील्ड, वो खेत जो था पूरा व्हाइट हो चुका, सफेद रंग का हो चुका था। एज इफ, मानो, कवर्ड से, मानो वो कवर में ढक गया है, साल्ट मतलब नमक से, मानो वो नमक से ढक चुका है। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, किसी वृक्षों पर एक भी पत्ते नहीं थे रिमेंड रहना। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, वो कॉर्न जो अनाज था टोटली में पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो चुका था, तहस नहस हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और उस प्लांट से, पौधे से सारे के सारे ये फूल खत्म हो चुके थे। लेंचो सोल वाज फील्ड, लेंचो का सोल माने हृदय जो था वो फील्ड भर चुका था, सैडनेस मतलब उदासी से भर चुका था। When the storm passed, जब वो स्टॉर्म आंधी जब गुजरा खत्म हो गया, he stood in the middle of the field, वो स्टूड मैंने खड़ा रहा, इन द मिडिल मैंने के बीच में, फील्ड मतलब खेत में, अपने खेत के बीच में वो खड़ा रहा। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, ए प्लेग, प्लेग मैंने उपद्रव आतंक, प्लेग मीन्स उपद्रव आतंक, एक रोग का भी नाम है। एक प्लेग मैंने यहाँ उपद्रव आतंक ऑफ लोकस्ट, टीडियों का, लोकस्ट नाम है ये इसका, कीट का, इंसेक्ट का। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट कर रहा है, एक उपद्रव लोकस्ट टिड्डों का, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कह रहा है कि यदि जितना बारिश ने खेत को, ये आही तूफान ने, ये बर्फ ने खेत को हानि पहुंचाया है, उससे अधिक, उससे कम हानि पहुंचाते हैं लोकस्ट जो होते हैं, लोग का उपद्रव होता है उससे कम होता है, वो ज्यादा छोड़ के जाते हैं, लेट में छोड़ देते हैं, मोर देन उससे अपेक्षा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस हेल ने, ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा, आंधी ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो, इस साल हम लोगों को कोई अनाज प्राप्त नहीं होगा। कौन? दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वह रात्रि जो थी वो दुख से भरी रात्रि थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, सारा हमारा काम जो नथिंग मने बेकार हो गया, किसी काम के लायक नहीं रहा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ देयर इज नो वन, यहाँ कोई नहीं है हु मैन जो हमारी मदद कर सकता है। वी ऑल है ना, वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग सारे इस साल भूखे रह जाएंगे। ठीक है, आप कमीशन चेक देखने के बाद में होगा, पहले किताब पढ़ ले। बट इन द हर्ट्स, किंतु हृदय में, ऑफ ऑल, किंतु सबके हृदय में, सबके मन में, हर्ट्स, हु लिव्ड इन दैट, है ना, दैट सोलिटरी हाउस, जो इस सोलिटरी मन एकांत, सोलिटरी मन एकांत घर में रहता था, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में। देयर वाज ए सिंगल होप, केवल उन सारे के मन में एक ही शोक था कि था, एकमात्र सिंगल मन, एकमात्र होप मन आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतना अधिक उदास मत हो, निगेटिव वर्ड है, डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो। इंपरेटिव सेंटेंस है, निगेटिव वर्ड है, ये सेंटेंस है। डोंट बी सो अपसेट, सो मत, इतना अपसेट, उदास मत हो, निराश मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, मालूम पड़ता है कि टोटल का टोटल मैंने पूरे रूप से लॉस हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से, हंगर मैंने भूख से नहीं मरता। रिमेंबर मतलब याद रखें, सेंटेंस इंपरेटिव है। दैट इज हाँ, वाट दे से, वे लोग जो कहते थे, नो वन डाइज, लोग कहते हैं ये कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपना एक आशा के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हु जाए, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिनकी आंखें को इंस्ट्रक्शन, शिक्षा दी गई थी, निर्देश दी गई थी। सी एवरीथिंग, देखती है सब कुछ। इवन व्हाट इज डीप वन कौन है ना, कॉन्सेंस, सॉरी कॉन्सेंस में अंतःकरण इसको बोलते हैं, है ना, विवेक बोलते हैं, करा है ना, सबके विवेक में ये अंदर में थी ये। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो जो था एक ऑक्स था, यानी एक बैल था आदमी के रूप में, है ना, बैल के रूप में ये आदमी था। ठीक है कि नहीं, ये ऐसा आदमी था जो बैल की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एनिमल, जो काम करता है कि एनिमल की तरह, एक जानवर की तरह, इन द फील्ड मैंने खेतों में। बट स्टिल, किंतु स्टिल मैंने अभी, ही नी, वह जानता था, अभी भी वो जानता था, हाउ टू राइट मैंने कैसे लिखना, किंतु वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मैंने आने वाले संडे में, रविवार के दिन, एट द डे ब्रेक, दिन में जब डे ब्रेक हुआ, छुट्टी जब मिली, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, दिन निकला तो ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी डाउन, की विच में, जिसे, है
है ना, ही मैंने वह, हिमसेल्फ मैंने खुद है ना, ये प्रनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन है, वह खुद रिफ्लेक्सिव प्रनाउन है हिमसेल्फ वुड कैरी टाउन, जिसे वह वुड कैरी मन ले जाएगा शहर में, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डाक में प्लेस मैंने छोड़ देगा, डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान से पत्र भेजने के सिवा कुछ नहीं कम नहीं था, कि भगवान को पत्र भेजना था। गॉड, उसने लिखा, भगवान, ही रोड, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, नहीं करते हैं, तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल मैं और मेरा परिवार भूख से क्या हो जाएगा, भूखे रह जाएगा, गो हंग्री, भूखे रह जाएगा। आई नीड, मैं चाहता हूं, मुझे जरूरत है 100 पेसोज, 100 पेसोज की, इन ऑर्डर टू, मन ताकि, मैंने के लिए टू शो, मैंने बोने के लिए, सो मैंने बोना माई फील्ड अगेन, अपने कह रहा है मुझे 100 पैसे जरूरत है ताकि मैं दोबारा अपने खेत को सो मैंने बो सकूं, एंड टू लीव है अंटिल द क्रॉप, और जिंदा रह सकूं जब तक नई फसल क्रॉप मैंने नहीं आती है ना, ठीक है, जब तक नई फसल नहीं आती है। अंटिल निगेटिव वर्ड है ना, निगेटिव है, ठीक है नहीं, तो बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि हेलस्टॉर्म से मतलब ये ओलावृष्टि से हमारा जो फसल बर्बाद हो चुका है, ठीक है। He wrote to God the envelope, उसने लिखा envelope पर टू गॉड, भगवान को, put the letter inside, उसने लेटर अंदर डाल दिया, एंड स्टिल ट्रबल, अभी भी वो ट्रबल मन परेशान था, वेंट टू टाउन, शहर जाता है, और एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस द स्टाम्प, वह स्टाम्प लगाता है, ऑन द लेटर, पत्र के ऊपर स्टाम्प, टिकट लगाता है, फ्लेक्स लगाता है, एंड ड्रॉप इट, ऑल्सो ड्रॉप में डाल देता है, इट, इसे, पत्र के लिए इट का बने हुआ है, इनटू द मेल बॉक्स माने पत्र पेटी में उसको क्या करता है, वो डाल देता है। वन ऑफ द इम्प्लाइज जो वहाँ जो कर्मचारी गण थे, जो काम करने वाले लोग थे, उनमें से एक इम्प्लाइज हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वह हमेशा पोस्ट ऑफिस में मदद किया करता था। वेन टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, अपने ऑफिसर के पास गया, लाफिंग हार्टली, और लाफिंग में हंसा, हार्टली मने पूरा हृदय से, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको दिखलाया वह लेटर जो भगवान के लिए था, शोड मन दिखलाया, लेटर टू गॉड भगवान के लिए था। नेवर इन दिस कैरियर, नेवर मैंने कभी नहीं, इन दिस कैरियर मैंने जीवन में, अपने जीवन में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन, मैं पोस्टमैन डाकिये के रूप में अपने जीवन में कभी नहीं, हैड ही नोन द एड्रेस, वह पता वह जानता था। द पोस्ट मास्टर, डाकिया जो था, एक फैट में मोटा था, एमिएबल माने ऐसा था जो मैत्रीपूर्ण था, है ना, मित्रवत रहता था, फेलो मन व्यक्ति, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह खिलखिलाकर, ब्रोक आउट लाफिंग मन खिलखिलाकर हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, किंतु लगभग तुरंत, ही टर्न सीरियस,